गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इलियट की पाठशाला यूट्यूब चैनल के एक और एनालिसिस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर एज पर इलियट एनालिसिस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है और कल किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट आ सकती है। फ्रेंड्स, कल आरबीआई इवेंट है, राइट? तो ये आपको याद रखना है और कल सेफ एंट्री ही लेनी है, रिवर्सल सेटअप के साथ ही एंट्री लेनी है एंड प्रॉफिट बुक जोन जो भी है वहां पे सेफ प्रॉफिट बुक करते जाना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और सबसे पहले देखते हैं कि कल किस तरीके से मूवमेंट आ सकती है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि आज किस तरीके से काम हुआ। राइट फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल बताया था कि ये रेजिस्टेंस लेवल है एंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आपको 500 लेवल का एक टारगेट लेवल दिया था, इनिशियल टारगेट लेवल, राइट? ऑलमोस्ट 500 लेवल पे आई एंड खास बात ये थी आज निफ्टी में कि गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग वाली कैंडल ही एक प्रेशर कैंडल बन गई, राइट? जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन कैंडल थी वो ही 15 मिनट की कैंडल रेड में कन्वर्ट हो गई, राइट? और यहां से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप जाएंगे तो ये जो आप डोजी कैंडल देख रहे हैं, राइट? यहां से एक रिवर्सल सेटअप मिला था 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और हमारे काफी सारे मेंबर्स ने यहां से पीई एंट्री बाय करी थी, राइट? बैंक निफ्टी के पीई में एंट्री ले रखी थी सबने एंड निफ्टी के भी 17,400 के पी ऑप्शन में पीई एंट्री ले रखी थी, राइट? बैंक निफ्टी की जो पीई एंट्री ली थी वो यहाँ पे 38,000 का पीई परचेस किया था एंड एंट्री प्राइस थी 90 रुपीज एंड ऑलमोस्ट 500 प्लस लेवल पे प्रॉफिट बुक किया, राइट? काम किस तरीके से हुआ बैंक निफ्टी में वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने ये देख लिया कि रेजिस्टेंस के ऊपर ओपनिंग होने के बाद सस्टेन नहीं हो पाई एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर बन गया, राइट? तो सबसे पहला हमारा कंडीशन ये था कि 50% टेरिटरी पे 50% से लेके 61% टेरिटरी पे एक पुल बैक आएगा जिसका हमने लेवल्स आपको दिया था, यहां तक का था, राइट? ये टेरिटरी पे आने के बाद भी मार्केट रुकी नहीं, किसी भी तरह का रिवर्सल सेटअप नहीं बनाया एंड वन साइड फॉल देखने को मिला मार्केट में। इस तरीके से जैसे ही ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दिया तो 15 मिनट टाइम फ्रेम इनवैलिड हो चुका था एंड उसके बाद हमें 60 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना पड़ा। 60 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसे ही एनालिसिस किया हमने ये पाया कि 60 मिनट टाइम फ्रेम में वहां पे एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है एंड सपोर्ट लेवल का के लेवल के ऊपर ही सस्टेन हो रही है, नीचे जाने की कोशिश नहीं हो रही है, राइट? तो उसी तरीके से हमने आपको ये भी सजेशन दे दिया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों 60 मिनट टाइम फ्रेम पे ये बॉटम टेरिटरी पे सपोर्ट ले रही है, राइट? फ्रेंड्स, आप में से अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, नए व्यूअर्स हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बेनिफिट ये होगा कि लाइव मार्केट में जो कुछ भी चेंजेस आ रहा है उसके हम लाइव अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो सके और आप किसी ट्रैप में ना फंसे, राइट फ्रेंड्स? तो ये एक सेटअप था एंड ये जो 60 मिनट टाइम फ्रेम के सपोर्ट जोन को टेस्ट करने के बाद यहाँ से बाउंस बैक आने को स्टार्ट हो गया। इवन की जो लोअर टाइम फ्रेम थी, लोअर टाइम फ्रेम में हमने एक रिवर्सल सेटअप भी बताई थी, राइट? यहाँ पे सबसे पहला एक रिवर्सल सेटअप था, किसके लिए था? वेव टू टेरिटरी के पुल बैक के लिए। वेव टू टेरिटरी के पुल बैक तक आई निफ्टी, राइट? वहां से अगेन एक पुल बैक आएगा आया था डाउन साइड में एंड ये जो डाउन साइड का जो पुल बैक आया था यहाँ पे हमने अगेन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री सजेस्ट करी थी कि ये टेरिटरी से अगेन एक पुल बैक रैली देखने को मिलेगी। सेम उसी सेटअप से काम हुआ निफ्टी में, राइट? ऊपर से सेलिंग भी मिला एंड बॉटम से बाइंग मिला, प्रॉफिट बुक भी हुआ एंड जैसा हमने कल के एनालिसिस वीडियो में बताया था कि रिवर्सल सेटअप बनने के बाद यहां से आप हीरो और जीरो ट्रेड ले सकते हैं, राइट? अगर इस तरीके से ट्रेड लिया होता तो आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल रहते आज के दिन में, राइट? बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम सेटअप बना है। रेजिस्टेंस लेवल जो बताया था वहां पे उसको ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाई, राइट? हमने साफ साफ बताया था कि रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा तो ही हम मानेंगे कि यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल चुका है, राइट? लेकिन सस्टेन नहीं हो पाई और ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ग्रीन कलर की, ये हमारी एंट्री कैंडल थी,
यहां से एक वन साइड फॉल आया एंड जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीवियस स्ट्रक्चर सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद यानी सस्टेन नहीं हो पाई वहां पे एंड अगेन पुल बैक रैली मिल गई बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरह एंड निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी वही सेम सेटअप के साथ मल्टीपल एंट्री में काम हुआ। बात कर लेते हैं कल के दिन क्या सेटअप रहेगा और क्या लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स जो आज के दिन का हाई है वो ही रेसिस्टेंस लेवल रहेगा कल के दिन के ट्रेड के लिए, राइट। जो मोमेंटम ट्रेड रहेगा वो आज के दिन के हाई के ऊपर ही मिलेगा एंड आज के दिन के बॉटम के नीचे, आज के दिन के लो के नीचे 17,161 लेवल के नीचे अगर निफ्टी निकल रही है तो डाउन साइड में हमें 17,100 एंड 17,000 प्लस का एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, राइट। ये था सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद का मोमेंटम एंड रेसिस्टेंस लेवल अगर ब्रेक कर रही है निफ्टी तो 17,580 एंड 17,600 लेवल तक एक रैली आपको अपसाइड में मिल सकती है निफ्टी में, राइट फ्रेंड्स। एंट्री सेटअप क्या रहेगा वो देख लेते हैं एंड क्या क्या चीज ऐसी है जिसको हमें कल ध्यान में रखना पड़ेगा एंट्री लेने से पहले। तो फ्रेंड्स जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हैं सबसे पहला ये चीज हमें देखने को मिल रही है कि अभी निफ्टी है ना जो प्रीवियस स्ट्रक्चर एक रेसिस्टेंस लेवल था, राइट, उसको रीटेस्ट किया है, वहां पे सस्टेन नहीं हो पाई, राइट। अगर कल 15 मिनट टाइम फ्रेम ये रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो आप एटलीस्ट आज के हाई के लिए निकल सकते हैं और जैसे ही आज के हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा निफ्टी और आगे के लिए निकल जाएगी, राइट। तो ये वाले सेटअप में आप किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं वो समझ लीजिए, राइट। अगर आप कंफर्मेशन ट्रेडर है सबसे पहले ये कंफर्मेशन का वेट करिए एंड एग्रेसिव एंट्री लेनी है यहां से ले सकते हैं डायरेक्टली, राइट। स्टॉप लॉस रहेगा ये जो स्विंग है 17,280 समथिंग, ये स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। किसी भी पुल बैक में आप बाय कर सकते हैं ये स्टॉप लॉस के साथ, राइट। ये कंफर्मेशन मिलने के बाद, राइट। अगर ये इस टाइप का आपको सेटअप मिल जाता है कल मॉर्निंग सेशन में तो आप एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं आज के दिन के हाई के टारगेट के लिए। ये इनिशियल टारगेट रहेगा, जैसे ही आज के दिन के हाई के ऊपर सस्टेन हो जाती है निफ्टी में 17,550 और 17,580 प्लस लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो ये फर्स्ट सेटअप था जिसमें हमने ये देखा कि फर्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर सस्टेन हो जाती है निफ्टी तो किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, राइट। बात कर लेते हैं सेकंड सेटअप की, जो होगा यहां से रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाती और रिवर्सल सेटअप बना देती है इस तरीके से, राइट। तो हम एक सेल एंट्री ले सकते हैं, इनिशियल टारगेट मिलेगा 17,220 लेवल, जैसे ही 17,220 लेवल के नीचे सस्टेन हो जाएगी हम और डाउन साइड के लिए जाएंगे, लेकिन ये टेरिटरी पे हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि 17,161 लेवल को ब्रीच कर दे। अगर ब्रीच हो जाता है तो 17,100 प्लस के लिए ओपन हो जाएगी निफ्टी, राइट, एज पर 15 मिनट टाइम फ्रेम। ये था हमारा सेकंड सेटअप जिसमें हमने ये देखा रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाती और रिवर्सल सेटअप बना देती है, राइट। थर्ड सेटअप की अगर बात करूं यही सेटअप में आ जाएगा थर्ड सेटअप कि सपोर्ट लेवल जो आप देख रहे हैं ये 17,215 लेवल का, ये टेरिटरी पे आने के बाद अगर नीचे नहीं जा पाती है और रिवर्सल सेटअप बना देती है तो यहां से हम लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। इनिशियल टारगेट रहेगा 17,490 जो आज के दिन का हाई है एंड सेकंड टारगेट रहेगा 17,580 एंड 17,600 लेवल, राइट। ये वाले सेटअप में हमारी स्टॉप लॉस यहाँ पे जो भी बॉटम बनेगा वो बॉटम की रख सकते हैं, अदरवाइज 17,161 की स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तीन सेटअप के साथ हमें कल एंट्री मिल सकती है। चौथा एक सेटअप रहेगा गैप अप ओपनिंग, राइट। गैप अप ओपनिंग के भी चांसेस है, राइट, नहीं है ऐसा नहीं है कि चांसेस है, पॉसिबिलिटी है कि गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लास्ट में अच्छी खासी रैली आई है ये स्ट्रक्चर के साथ, राइट। तो पॉसिबिलिटी है अगर गैप अप ओपनिंग के साथ यहाँ पे सस्टेन हो जाती है निफ्टी, राइट, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर या फिर जो करंट रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर देती है तो यहां से आप छोटे से पुल बैक में, राइट, 17,390 लेवल के आसपास का एक पुल बैक आएगा, यहां से आप लॉन्ग एंट्री अगेन ले सकते हैं दिए गए टारगेट के लिए। तो फ्रेंड्स ये चार सेटअप है निफ्टी में कल ट्रेड करने के लिए। कल इवेंट है इसलिए थोड़ा संभल कर ट्रेड लीजिएगा, राइट। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की एनालिसिस करें उससे पहले एक 60 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट को मैं दिखाना चाहता हूं जिससे आपको कुछ और समझ में आए, राइट।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी है ये, 1 सेकेंड। निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया है, 60 मिनट टाइम फ्रेम का है, राइट। पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं वेव फिफ्थ के सेकंड टारगेट को हिट कर चुकी है, थर्ड टारगेट लेवल बाकी है, राइट। ये लेवल अभी बाकी है। आज क्या हुआ वो समझ लीजिए 60 मिनट टाइम फ्रेम में, राइट। यहां पे आप देखेंगे तो ये एक आपको वेव टू टेरिटरी दिखेगी, राइट। ये वाला मूव एक, सॉरी वेव फोर, राइट। एंड अगेन यहाँ पे एक एक्सटेंडेड वेव फोर टेरिटरी बन रही है, ओके। इस वाले केस में निफ्टी में कल किस तरीके से काम हो सकता है ये समझते हैं। अगर निफ्टी, राइट, ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हैं ये अपनी आईएमपी कैंडल है, हमने टेलीग्राम चैनल में सजेशन भी दिया था। अगर निफ्टी की 60 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल ये आईएमपी कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाती है एंड क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रीच हो जाता है, तो निफ्टी के यही चांसेस मैक्सिमम रहेंगे कि ये फाइनल टारगेट है वो हिट कर दे, राइट। एंड अगर ये रेसिस्टेंस, सॉरी आईएमपी कैंडल के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाती है तो क्या होगा, राइट। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है एंड हाई ब्रीच नहीं हो रहा है तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स ज्यादा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वेव वन हो जाएगा, ये वेव टू हो जाएगा, यहाँ से एक वेव सी का करेक्शन आएगा, राइट। यानी कुल मिला के ये वाले स्ट्रक्चर को ये 1 बताएगा, ये 2 बताएगा, ये 3 बताएगा, ये 4 बताएगा एंड यहाँ से एक्सटेंडेड वेव 5 अगेन कंटिन्यू करेगा, राइट। तो ये हम देखते हैं कि वेव 4 की मूवमेंट एक्चुअली कहां तक आनी चाहिए, राइट। अगर ये वेव 4 में कन्वर्ट हो रहा है तो वेव 4 की मूवमेंट कहां पे आ रही है। तो ये जो प्रीवियस पुल बैक लेवल था, राइट, इसकी जितनी मूवमेंट है उतनी एटलीस्ट यहाँ पे एक करेक्शन आना है, राइट। तो अगर आप देखेंगे कि ये जितनी मूवमेंट थी वही मूवमेंट यहाँ पे करंट डे में आज हमें मिल चुकी है, राइट। तो इसका साफ साफ मीनिंग यही हुआ कि चांसेस कम है मार्केट में करेक्शन आने के कल के दिन, राइट। नो डाउट कल इवेंट है तो कुछ भी हो सकता है। अगर कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो मे बी पॉसिबल है कि अगेन ये लेवल को एक बार ब्रेक करे, लोगों ने जिन्होंने भी बॉटम से बाय किया है उनकी एक बार स्टॉप लॉस हिट करे, राइट। इस तरीके से अगेन एबीसी स्ट्रक्चर के साथ एक मूव कंप्लीट कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेव सी का जोन, राइट, जो है 17,100 लेवल पे एंड वेव फोर टेरिटरी का बॉटम है 16,850 लेवल पे, राइट। ये जस्ट हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। इस तरीके की मूवमेंट भी एक पॉसिबल है। शायद हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता है 60 मिनट टाइम फ्रेम में तो ये मूव भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कंफर्मेशन सेटअप का वेट करिएगा और उसके हिसाब से एंट्री लीजिएगा, राइट। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी सेम सेटअप बनाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूं, राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वेव फिफ्थ के फर्स्ट टारगेट को हिट कर चुकी है ऑलरेडी एंड एक छोटा सा आज पुल बैक आया, राइट। इसको अगर मैं वेव टू समझ रहा हूँ एंड एक्सटेंडेड वेव फोर को यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूंगा, राइट, तो वेव टू इज इक्वल टू वेव फोर कहाँ पे आएगा वो देखते हैं। ये वेव टू की मूवमेंट और ये वेव फोर की मूवमेंट, आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो मूवमेंट आनी थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। नो डाउट स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर हमें यहाँ से कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है ये टेरिटरी से 60 मिनट टाइम फ्रेम से, तो एक स्ट्रक्चर कंप्लीट होने आ सकती है बैंक निफ्टी में, राइट। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यहाँ पे एबीसी करेक्शन के साथ एक स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा और फिर जाके यहाँ से एक वापस रैली आएगी, राइट। अगर कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो ओके। अगर कल 60 मिनट टाइम फ्रेम हमें कंफर्म कर देती है, आईएमपी कैंडल के ऊपर सस्टेन हो जाती है, राइट, तो आपको वन साइड रैली भी देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से कल किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए और क्या क्या लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट, राइट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा आज के दिन का हाई जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर आज के दिन के हाई के ऊपर निकल जाती है बैंक निफ्टी तो आपको अपर साइड में 38,400 लेवल से लेके 38,500 लेवल प्लस का एक इनिशियल मूव देखने को मिल सकता है एज पर 15 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। ये टारगेट हिट होने के बाद वो 60 मिनट टाइम फ्रेम के जो टारगेट लेवल बाकी है 38,600 एंड 38,800 लेवल के, वो भी हिट करने के लिए जा सकती है। लेकिन यहाँ पे अगेन हमें एक कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि आगे का रास्ता खुल गया है या नहीं, राइट। लेकिन इनिशियली ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ये लेवल तो हमें आसानी से मिल सकता है, राइट। ये थे रेजिस्टेंस के क्रॉस होने के बाद की कहानी, राइट। अगर सपोर्ट लेवल को ब्रीच कर रहा है, आज के दिन के लो को ब्रीच कर रहा है तो 37,000 इनिशियल लेवल देखने को मिल सकता है और सेकंड लेवल देखने को मिल सकता है 36,800 लेवल, राइट। अगर सपोर्ट लेवल के नीचे सस्टेन हो जाती है तो
बात कर लेते हैं इलियोट वेव के हिसाब से कल किस तरीके से सेटअप बन सकता है और किस तरीके से हमें एंट्री लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको करंट जो भी स्ट्रक्चर चल रहा है उसके बारे में बता दूं कि यहाँ पे जो एक पुल बैक देखने को मिला, राइट, सपोर्ट लेवल से, वो एबीसी स्ट्रक्चर के साथ पुल बैक आ रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेवसी के फर्स्ट टारगेट को ऑलमोस्ट हिट कर चुकी है एंड वेवसी का सेकंड टारगेट रहेगा 38,000 एंड 38,100 लेवल, राइट। अगर करंट स्विंग जो है यहाँ पे आप बी का बॉटम देख रहे हैं, राइट, बी के बॉटम को सेफ रखती है बैंक निफ्टी, राइट, 37,500 लेवल को। तो यहाँ से हमें ये टारगेट कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है एंड जैसे ही रेसिस्टेंस लेवल को ब्रीच करेगी और आगे के लिए बैंक निफ्टी निकल सकती है, राइट। ये था एक इलियोट वेव के हिसाब से प्रिडिक्शन। बात कर लेते हैं ओपनिंग के हिसाब से कल किस तरीके से काम करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक रेसिस्टेंस लेवल था, राइट, यहाँ पे दो मल्टीपल रेसिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहे हैं, वहां पे बैंक निफ्टी सस्टेन हो रही है। ओके, तो चांसेस यही है कि यहाँ से एक सबसे पहले ये एक टारगेट कंप्लीट होता हुआ नजर आए, राइट। अगर किसी भी तरह का पुल बैक आ रहा है यहाँ से एंड सपोर्ट लेवल सेफ रहता है 37,249 लेवल एंड 37,400 या फिर 500 लेवल के आसपास का पुल बैक आ रहा है, तो ये टेरिटरी से ये सपोर्ट के बेस पे हम एंट्री ले सकते हैं, जिसका टारगेट मिलेगा हमें 38,000 एंड 38,100 लेवल। सेफ ट्रेडर रिवर्सल सेटअप के साथ ही एंट्री करिएगा, राइट। एग्रेसिव ट्रेडर ये स्टॉप लॉस जो दी गई है उसके साथ ही एंट्री करिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट में काम नहीं करना है अपने को, राइट। एंड जैसे ही रेसिस्टेंस को ब्रीच कर देगी वन साइड रैली भी हमें मिल सकती है। ये था फर्स्ट सेटअप। सेकंड सेटअप की अगर बात करें कि गैप अप ओपनिंग हो जाए एंड टारगेट लेवल को हिट कर दे मॉर्निंग सेशन में, राइट, एंड रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक न कर पाए और यहां से हमें रिवर्सल सेटअप बना दे, राइट। तो इस तरीके से अगर सेटअप बनता है तो यहां से हम एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। इनिशियल टारगेट मिलेगा हमें ये बॉटम एंड ये टॉप का 50% टेरिटरी से लेके 61% टेरिटरी, जो ऑलमोस्ट 37,600 लेवल एंड 37,500 लेवल तक मिल सकता है ऑलमोस्ट, राइट। तो ये टेरिटरी के लिए हम यहाँ से सेल एंट्री ले सकते हैं रिवर्सल सेटअप के साथ एंड जैसे ही पुल बैक टेरिटरी पे आ जाता है एंड पुल बैक टेरिटरी से रिवर्सल सेटअप बना देता है, हम लॉन्ग एंट्री भी ले सकते हैं रिवर्सल सेटअप के साथ। कंडीशन ये रहेगी कि सपोर्ट लेवल सेफ रहना चाहिए एंड ये पुल बैक टेरिटरी से अगर हम लॉन्ग एंट्री लेंगे तो हमारा टारगेट अच्छा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 38,200 इनिशियल टारगेट होगा जो ये रेसिस्टेंस लेवल है एंड सेकंड टारगेट रहेगा 38,400 प्लस लेवल। फ्रेंड्स, ये दो तरीके की हमने एंट्री सेटअप के बारे में बात करा। थर्ड पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर निकल जाती है, गैप अप ओपनिंग हो रही है, टारगेट हिट हो गया, राइट, टारगेट हिट होने के बाद रेसिस्टेंस को भी क्रॉस कर दिया, राइट, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन भी मिल गया। उसके बाद अगर वेव 4 टेरिटरी का वेव 2 इज इक्वल टू वेव 4 का पुल बैक आ रहा है 38% से लेके 50% टेरिटरी का, तो ये टेरिटरी से हम लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं 38,400 एंड 38,500 के टारगेट के लिए, राइट। इस तरीके से आप थर्ड सेटअप में काम कर सकते हैं। फोर्थ सेटअप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो हमने बात करी कि पुल बैक टेरिटरी पे हम रिवर्सल सेटअप के साथ लॉन्ग एंट्री लेंगे, लेकिन मान लेते हैं पुल बैक में कंफर्मेशन नहीं आ रहा है एंड सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है, राइट। इस तरीके से सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है, बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाती है और उसके बाद पुल बैक आता है, राइट। 38% से लेके 50% टेरिटरी का यहाँ पे रिटेस्ट हो सकता है बैंक निफ्टी। ये टेरिटरी पे कंफर्मेशन, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिलने के बाद पुल बैक आ रहा है, यहाँ से एक सेल एंट्री ले सकते हैं 37,000 एंड 36,800 के टारगेट के लिए, राइट। तो इतने सेटअप है बैंक निफ्टी में कल काम करने के लिए एज पर इलियोट वेव एंड एज पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। काफी अच्छे से आप समझ लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा पॉज करके ये सारे लेवल्स को आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि एंट्री लेने में कोई दिक्कत ना हो और कुछ भी गड़बड़ी ना हो, राइट। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के लेवल्स। कल अगर इस तरीके से आपको एंट्री मिल रही है तो आप सेफ एंट्री लीजिएगा। तो आज के एनालिसिस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और कल मिलेंगे एक और एनालिसिस वीडियो के साथ।